नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड द डोमेन। तो इसके पहले के क्वेश्चन में अपन ने रेंज फाइंड किया था। फाइंड द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू log टू एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, मतलब log टू द बेस टू दिया है एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू। इसका डोमेन फाइंड करेंगे। सो डोमेन कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो डोमेन मतलब इनके इसने कि अपन डिनोमिनेटर उसका लेते, डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो कर देते। बट दूसरा तरीका देखते हैं इसमें क्या दिया है। चलो to find the domain of f of x equal to log 2 x plus 3 upon x square plus 3x plus 2, we need to consider the restriction of on x imposed by different component of the function. There are two main conditions that must be satisfied. The argument of the logarithm must be strictly positive, मतलब this is log 2 x plus 3 to be defined कब करेगा, जब x plus 3 is greater than 0. Obviously log नेगेटिव की तरफ greater than 0, मतलब x is greater than minus 3, मतलब इज वेल डिफाइंड लॉगरिथमिक फंक्शन इन जनरल। वेल डिफाइंड लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए चाहिए दिस एक्स प्लस थ्री इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब एक्स इज ग्रेटर देन क्या हो गया, माइनस थ्री। द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन कैन नॉट बी जीरो। अभी मैंने बताया था ना, डिनोमिनेटर चेक करते हैं अपन डोमेन निकालने के लिए। द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन कैन नॉट बी जीरो। द डिनोमिनेटर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, मतलब ये डिनोमिनेटर है, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू डिनोमिनेटर है। अभी ये डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू डिनोमिनेटर है। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो कर दो, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन माइनस टू, मतलब डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो कर देना जब भी नेकेड डोमेन फाइंड करने की बात है ना। यहाँ पे लिखा है डिनोमिनेटर ऑफ इज एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस एक्सप्रेशन इक्वल्स जीरो एंड एक्सक्लूड देम फ्रॉम द डोमेन। तो वी कैन फैक्टर द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू। सेट द डिनोमिनेटर टू जीरो, मतलब एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। So this gives two possible values of x, x equal to minus 1 and x equal to minus 2. So therefore x cannot be minus 1 और x cannot be minus 2, क्योंकि वो माइनस वन माइनस टू अगर पुट कर दिया तो ये एफ ऑफ एक्स अनडिफाइंड हो जाएगा। बट अपने को डिफाइंड चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू माइनस वन और माइनस टू पुट कर दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो जीरो मतलब वन बाय जीरो इनफाइनाइट, मतलब अनडिफाइंड हो जाएगा, लेकिन अपने को डिफाइंड चाहिए, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा, therefore x cannot be minus 1, x cannot be minus 2. So now we combine all the condition, x is greater than minus 3 and x equal to minus 1 and x equal to minus 2. Let's represent this on a number line. Number line पे represent करेंगे। पहले x is greater than minus 3 means all the number to the right of minus 3 which is in the interval। देखो अभी इंटरवल में कैसे, रियल नंबर पे देखो कैसे, ये रियल नंबर है पूरा, रियल लाइन मतलब रियल लाइन है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, सही है, दिस इज माइनस इन्फिनिटी। पहले क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन माइनस थ्री, है ना, वही तो दिया है ना ऊपर में, ये देखो एक्स इज ग्रेटर देन माइनस थ्री, एक्स इज ग्रेटर देन माइनस थ्री, ईयर लेंगे माइनस थ्री से बड़ा, मतलब माइनस थ्री टू इन्फिनिटी, इधर ये सेट पूरा माइनस थ्री टू इन्फिनिटी पूरा, है ना। नेक्स्ट फ्रॉम दिस सेट वी मस्ट हैव एक्स इक्वल टू माइनस वन और माइनस टू, एक्स इक्वल टू माइनस वन किधर आएगा, इधर आएगा, सही है, और इधर आएगा माइनस टू। इसको छोड़ना पड़ेगा, ये पॉइंट को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस पॉइंट पे वो डिफाइंड है कि नहीं है। देखो फ्रॉम दिस सेट वी मस्ट एक्सक्लूड, एक्सक्लूड मतलब हटाना पड़ेगा इसको, एक्स इक्वल टू माइनस वन एक्स इक्वल टू माइनस टू, सो बोथ माइनस वन एंड माइनस टू आर ग्रेटर देन माइनस थ्री, सो दे फॉल विद इन द इंटरवल माइनस थ्री कॉमा इन्फिनिटी, मतलब माइनस थ्री टू इन्फिनिटी ये पूरा का पूरा इंटरवल रहेगा, बट कौन से वैल्यू छोड़ना पड़ेगा, माइनस टू और माइनस वन। So by removing these 2 points in the interval minus 3 comma infinity, it is splits into three separate parts। थ्री सेपरेट पार्ट मतलब पहला पार्ट रहेगा माइनस थ्री कॉमा माइनस टू, देखो ओपन है, मतलब यहाँ से माइनस टू हट गया ना, क्लोज ब्रैकेट नहीं है, मतलब नहीं कि ये इसके तरफ ओपन आएगा। नेक्स्ट
फिर से ओपन -2 टू -1, फिर -1 से लेके इन्फिनिटी पूरा, मतलब ये -3 टू -2, नेक्स्ट यूनियन -2 टू -1 और यूनियन -1 टू इन्फिनिटी। सही है, मतलब -1 टू इन्फिनिटी हो गया, -3 मतलब -1 -2 हट गए पूरे, वो रियल मतलब डोमेन में से, -3 टू इन्फिनिटी में से। सो कंबाइनिंग दिस इंटरवल आ गया आंसर ऑफ यूनियन, वी गेट द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। दिस इज द डोमेन। डोमेन मतलब इन जनरल आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, रेंज मतलब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। सही है, सो डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज -3, 2 यूनियन -2, -1 यूनियन -1, इन्फिनिटी। इसमें है क्या, -2 नहीं है क्योंकि ओपन ब्रैकेट है -2 की तरफ, -1 है क्या, नहीं है, -1 की तरफ ओपन ब्रैकेट है, -1 हटा दिया और -2। दिस इज द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। ऑप्शन में अगर ये ऑप्शन है तो आप टिक कर देंगे, मल्टीपल चॉइस अगर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन,